कम्युनिकेशन का पहला रूल क्या है? वट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन? जब हम किसी से बात कर रहे हैं और पुरअसर बात कर रहे हैं, मौसर अंदाज में बात जो असर छोड़ जाए, उसके लिए क्या रूल इम्पॉर्टेंट है? ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम बात तो सारा दिन करते हैं, लेकिन हमारी बात किसी पर असर छोड़ जाए, किसी के दिल में उतर जाए, किसी मेक समबडी वांट आवर प्रोडक्ट, मेक समबडी बाय आवर सर्विस, किसी को कन्विंस कर जाए, तो वो बात कैसे की जाती है, उसका रूल क्या होना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। जैसे कि इकबाल ने कहा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चले, चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो जी, व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके बारे में बात करने लगे हैं। तो जी, पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है नो योर ऑडियंस। जिससे बात कर रहे हैं पता होना चाहिए कि किससे बात कर रहे हैं। अगेन इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर। यानी बात कहने का मकसद ये है कि हर बंदे को डील करने का एक तरीका होता है। मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक असर नहीं करेगा। जो बंदा स्टूपिड है, जैसे वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो कोई लोग होते हैं जिनको बात करना इनफ होता है, कोई लोग होते हैं जिनको काउंसल करना पड़ता है, कोई लोग हैं जो मैसेज पे बात बेहतर समझ आते हैं, कोई बंदे होते हैं जिनको कॉल पे समझाना पड़ता है, किसी को मिल के समझाना बेहतर रहता है, किसी को गुस्से से डील करना पड़ता है, किसी को प्यार से डील करना पड़ता है। तो आपने सबसे पहले तो ऑडियंस देखनी है कि बात किससे की जा रही है। अगर छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं तो एक फ़न और इंटरैक्टिव वे में होनी चाहिए। मैच्योर एडल्ट से बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ होगी, किसी बुजुर्गवार से बात कर रहे हैं तो बात का अंदाज टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखें कि किस से बात कर रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म के थ्रू से बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। ये देखेंगे किस वक्त किसी से बात करने लगे हैं। अगर आप किसी को कोई चीज़ बेचने के लिए फ़ोन कर रहे हैं या किसी के साथ कोई प्रोजेक्ट या कोई इंपॉर्टेंट डील क्लोज करनी है, तो देन मेक श्योर कि आप उसे ऐसे वक्त में कॉल कर रहे हैं जिसमें आप भी प्रोडक्टिव है और वो भी अवेलेबल है, रादर देन कि आप उसे ज़बरदस्ती कॉल कर दें और वो अपने किसी लोचे में फंसा हुआ है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, किसी घर के मामले में है, किसी बच्चे को स्कूल छोड़ आए या कोई भी परेशानी के आलम में है या जल्दी के आलम में है। तो ऐसे टाइम पर वो आपकी बात कंज्यूम नहीं कर सकेगा। ठीक है, यूजुअली लोग सोने से पहले रिसेप्टिव मोड में होते हैं। सो आप देख लें कि आप क्लाइंट से कब बात कर रहे हैं और आप उससे एक ऐसा टाइम रखें जब वो एक रिसेप्टिव मोड में हो, हैप्पी मोड में हो, एंड देन यू कैन टॉक टू देम। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि व्हाट यू से इज़ लेस इंपॉर्टेंट देन व्हाट अदर्स वांट टू हियर। आप जो कह रहे हैं या आप जो कहना चाहते हैं वो मैटर नहीं कर रहा, अगला क्या सुनना चाहता है। ये वही यू अप्रोच की बात है जो मैंने अपने राइटिंग कैरियर में हमेशा इस्तेमाल की और आप लोगों को बताई है कि यू अप्रोच रखनी ज़रूरी है कि अगला बंदा क्या सुनना चाहता है। एक ही बात को करने के दो तरीके होते हैं, एक अपने तरीके से करना, एक अगले के पर्सपेक्टिव से करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, ये पेन ले लो, ये बहुत अच्छा पेन है, ये मैंने 10 साल की रिसर्च के बाद बनाया है, इस पेन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ये पेन बहुत अच्छा है, ये पेन मेरा बेस्ट रिकमेंडेड है, इस पर मेरी बड़ी रिसर्च है, इस पर मेरी बड़ी एफर्ट। सब मेरी बात है, मैं, मेरी एफर्ट, मेरी रिसर्च, मेरी 10 साल, मेरा सब कुछ, मेरा पेन। अब मैं आपको कहती हूँ, ये पेन ले लो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा, ये तुम्हारे ज़िंदगी के हर कदम पे तुम्हारे काम आएगा, तुम अपनी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जब इससे साइन करोगे तो तुम्हें बहुत खुशी महसूस होगी। ये पेन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन रहेगा, ये पेन तुम्हारे लिए लकी है। इस पेन को ऐसे इंग्रेडिएंट से बनाया गया है जो तुम्हारे स्टार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी कामयाबी का राज इस पेन से जुड़ा है। अब ये है यू अप्रोच, सब तुम है। तो आपने हमेशा वो बात करनी होती है जो दूसरा बंदा सुनना चाहता है, रादर देन कि वो बात करें जो आप बताना चाह रहे हैं। सेम बात को करने का सिर्फ तरीका मुख्तलिफ है। बात तो पेन की हो रही थी, ठीक है। देन वी हैव डोंट कंफ्यूज ब्रॉडकास्टिंग विद कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़रूरी बात है समझने की। ब्रॉडकास्ट करना मतलब आपने कोई बात कह दी, बस कह दी, वो किसी ने सुनी नहीं सुनी, किसी पे उसका असर हुआ नहीं हुआ, बस आपने ब्रॉडकास्ट कर दी, नशर कर दी। जैसे नशरियात होती हैं रेडियो पे, टीवी पे हर वक्त चल रही होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ कोई सुन रहा है या नहीं। बट कम्युनिकेशन के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करें। कम्युनिकेशन होता है टू वेड, कि मैंने बात की, फिर मैंने पूछा क्या आपको मेरी बात समझ आई है, क्या आपका कोई सवाल है, क्या आप कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं, क्या आपका कोई कंसर्न है इस बारे में, क्या आप हैप्पी हैं इस बात से, क्या आप सेटिस्फाइड हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज टू वेड। आपने सिर्फ बात कर नहीं देनी,
बल्कि मेक श्योर करना है कि अगले को आपकी बात में इंटरेस्ट भी है, समझ भी आए और वो भी अपना फीडबैक आपकी बात के बारे में दे रहा है। देन नेक्स्ट थिंग इज कि अना को घर छोड़ के आए, लीव योर ईगो एट द डोर, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई बात करने लगे किसी क्लाइंट से स्पेशली, तो अना का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना क्लाइंट के और आपके दरमियान। बेशक आप इसको पर्सनल मामले में भी सोचें, जितनी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, चाहे आप अपने पर्सनल रिलेशंस में, फैमिली में, दोस्तों में, इंटरपर्सनल रिलेशंस में, कहीं पे भी ये टिप्स इस्तेमाल करें पब्लिक स्पीकिंग में, तो दे कैन हेल्प यू। अपनी अना को घर छोड़ के आए। यार मुझे समझ नहीं आती कि हम लोगों में, सॉरी टू से, बट हम पाकिस्तानियों में बहुत गैर ज़रूरी अना है, झूठी अना। किया हमने कुछ भी नहीं है दुनिया में, हम कोई भी ऐसे तीर नहीं मार रहे, और अना हमारे अंदर ऐसे कूट कूट के भरी हुई है। कोई बंदा होता है, अभी उसको लाख लोग नहीं जानते, लाख फॉलोअर्स नहीं है उसके, और अना उसकी यहाँ पहुँची होती है। सो अना को घर छोड़ के आए। जब बात करें तो हम्बल तरीके से करें, खुश मिजाजी से करें, नरम मिजाजी से करें। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है, और इखलाकी भी रवैये, इखलाकी इक़दार का भी यही तकाजा है कि खुश मिजाजी से बात की जाए, तमीज़ से बात की जाए, अगले को वैल्यू दी जाए। ख़ुद को वैल्यू देना, ख़ुद को कुछ समझना नार्सिसिज्म है, ठीक है। हम कोई खुदा नहीं है कि हम अपने आप को किसी दर्जे पे समझना शुरू कर दें। हम इंसान हैं, ठीक है, और हमारा काम है लोगों के काम आना। तो आप एक हेल्पफुल एंड नरम मिजाजी और खुश मिजाजी के रवैये से जाएं, तो आप देखेंगे दुनिया में आपके लिए कामयाबी के दरवाजे कैसे खुलते हैं। लेकिन अगर आप एक अपनी अना में रहेंगे कि जी मैं बहुत ये, तो मैं बहुत वो, तो फिर बहुत मुश्किल है आपका सर्वाइव। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि कीप थिंग्स सिंपल। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को आसान रखेंगे, उतना आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। सादा अल्फाज में बात करें, स्ट्रेट अल्फाज में बात करें, जार्गन, टेक्निकल टर्म्स घुमा फिरा के बात करने की कोशिश ना करें, सीधी बात करें, नो बकवास करें। देन वी हैव से व्हाट यू मीन, यानी मैं बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर मेरा ज़ोर हमेशा रहता है कि भाई हम वो क्यों नहीं बोलते जो हमारा मतलब होता है। हम कहते हैं नहीं मैंने कहना कुछ था, हम कहते कुछ है, कहना कुछ होता है, मकसद कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है। तो अगले बंदे के पास कोई डिक्शनरी थोड़ी वो जज करता रहेगा कि इसका ये असल में इसने ये कहा है लेकिन इसका मतलब ये था, उसका अंडरलाइन मकसद ये था। तो सीधी बात करें, जो आपका मकसद है वो क्लियर होना चाहिए आपकी बात से। यूज़ द करेक्ट वर्ड्स, रादर देन कि आप बाद में पछताएं कि ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल नहीं करना था, ये नॉन प्रोफेशनल वर्ड है, ये नॉन प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी है। आप डे वन से अपनी हैबिट बनाएं कि सही अल्फाज इस्तेमाल करें। विजुलाइज, जब कोई बात करें, कॉन्वर्सेशन करें, तो विजुलाइज करें कि कॉन्वर्सेशन किस तरफ जा रही है। अपने जहन में चीज़ को इमेजिन करें और देखें कि क्या अगले तक आपकी बात उसी तरह पहुंच रही है जिस तरह आप चाहते हैं। तो सीधी बात करें, जो आपका मकसद है वो क्लियर होना चाहिए आपकी बात से। सवाल करें ताकि आपको पता हो कि अगला बंदा आपके साथ सुन रहा है आपकी बात और आपके साथ एग्री कर रहा है। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन रेलेवेंस। जब भी कोई बात करें तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताएं। आउट ऑफ नोवेयर बात कर देंगे, अगले बंदे को समझ ही नहीं आएगी कि ये इसने क्या बात की है, क्यों की है। तो कॉन्टेक्स्ट ज़रूर बताएं कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या बैकग्राउंड है, तुमने ये पूछा तो उससे मुझे ये याद आया इसलिए मैं बता रहा हूँ, या तुमने ये जिक्र किया इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। और इसका रेलेवेंस बताएं कि ये बात यहाँ पर करने का मकसद क्या है, ये यहाँ पे क्यों रिलेट कर रही है, इसका क्या रेलेवेंस है हमारी सिचुएशन के साथ। आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफ़िज़। dankash.com 0304 1115786